ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। ये समझने वाली बात है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए ऑन द बाउंड्री एंड हैविंग अ टेलीफोन इन देयर हैंड एंड टॉकिंग टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो भैया ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 मीटर। वो तीन बंदे हैं, क्या क्या नाम है इनका? कहाँ गए? अंकुर, ये लो अंकुर, सैयद भाई और डेविड सर। ठीक है, तीनों जी बैठे हुए हैं, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये ए एस, ए डी और एस डी तीनों इक्वल है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ए एस डी जो बन रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये तीनों की लेंथ बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ये। यहाँ तक तो बात समझ आनी चाहिए आपको। और इनका जो सेंटर है, जो सॉरी रेडियस है वो 20 मीटर का है। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सेंटर होता है वो आपका सेंट्रोइड बनता है। तो इस सेंट्रोइड को हम मान लेते हैं जी, सेंट्रोइड को हम मान लेते हैं जी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो यहाँ पर समझ लो थोड़ा बहुत कि इक्विलेटरल, जब सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो उसका जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। जो ट्राइंगल का जो सेंटर होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड जो है जी है, और ये जो ए से जो लाइन गुजरी ये यहाँ पर मान लो ई पे काटती है, तो ये जो ई जो बना ये एक मीडियन है। ए जो बना ये एक मीडियन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और जानने वाली है यहाँ पर कि जो सेंट्रोइड है जी, ये जो जी सेंट्रोइड है, ये आपकी मीडियन को, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेंट्रोइड, ये वाली चीज समझने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेशियो ऑफ 2:1। तो जो सेंट्रोइड है, ये जी जो सेंट्रोइड है, ये इस मीडियन ए ई को 2:1 के रेशियो में काटेगा। तो यानी कि ए जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू 2:1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नई चीज है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या करो, सिमिलरली ये इसको भी जोड़ लो, ये भी सेंट्रोइड है ना, ये सब कटता हो जाएगा ऐसे, ये भी सेंट्रोइड है। तो अब आप क्या करो, एक ट्राइंगल को विजुलाइज करो। कौन सा ट्राइंगल विजुलाइज करोगे आप? ये वाला एस जी ई, ट्राइंगल एस जी ई, ये वाला एस जी ई, ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो। ये सेंट्रोइड से सारी लाइनें गुजर रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ये इधर से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी। और हमें पता है कि जो सेंट्रोइड है वो 2:1 के रेशियो में मीडियन ए को काट रहा है। तो ये सारी मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटेगा। जैसे जी डी अपॉन, अगर इसका भी हम कुछ नाम दे देंगे, तो मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जरूरत नहीं, हमें एक ही से हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका नाम हमने एन दे दिया, इसका नाम हमने पी दे दिया, तो जी डी अपॉन एन जी भी 2:1 होगी। सिमिलरली एस जी अपॉन जी पी भी 2:1 होगी। समझ रहे हो ना, पर हमारा एक ही से काम हो जाएगा। तो हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल एस जी ई, एस जी ई। इसको देखो आप, ये जो मैंने पिंक किया है। अब ये जो मीडियन सेंटर से गुजर रही है, ये कोड एस डी पे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा। ये भाई ये सेंटर है जी और ये कोड है एस डी, इस पे इसने ऐसे लाइन बनी तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ आप। तो एस जी का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है इज इक्वल टू एस ई का स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर। तो एस जी क्या है? अब देखो, आप गौर से देखना, जी आपका क्या है? सेंटर, और यहां तक जा रही है लाइन, तो ये क्या है? रेडियस से तो हुआ ही है भाई। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस की वैल्यू क्या है? 20। तो एस जी की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। सिमिलरली एस ई को हम एस ई मान लेते हैं, और जी ई, अब यहां से हम जी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्यों? ये ए जी भी तो रेडियस है आपका, ये जो ए जी है ये भी तो सेंटर से जा रहा है और सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है। तो ए जी आपका क्या है? रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या है? 20। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए जी की वैल्यू 20 लिखूंगा अपॉन जी ई इज इक्वल टू 2:1, क्योंकि सेंटर 2:1 के डिवाइड करता है। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी 10, और इस जी की वैल्यू मैं अब यहाँ पुट कर दूंगा। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। तो यहाँ से एस ई की वैल्यू क्या आ गई? एस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा तो 300, और यहाँ से इसको और सॉल्व कर दो तो एस ई की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर हट जाएगा 10√3। तो यानी कि एस ई जो है, ये एस ई, ये वाला जो एरिया है, इसकी वैल्यू है 10√3।
और हमें क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, मतलब AS, AD, SD इन तीनों तारों की हमें लेंथ पूछ रहा है, लेकिन हमें पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों तारों का लेंथ सेम ही होगी, तो हम किसी भी एक तार की लेंथ अगर निकालेंगे तो वही होगी तीनों की। तो हमने एक तार की आधी निकाल ली, क्योंकि मीडियन कॉर्ड को या फिर ये सेंटर से गुजरती हुई लाइन कॉर्ड को हमेशा 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। तो आधा हिस्सा 10√3 है, तो ये वाला भी 10√3 होगा भाई, इक्वल इक्वल में बांटेगी ना। तो जब SE 10√3 है तो ED भी 10√3 होगा, तो पूरा कितना होगा 10√3 प्लस 10√3 20√3, और यही आंसर। यानी कि हमने एक पूरी तार की वैल्यू निकाल दी 20√3, तो सारी 20√3 थी और यही पूछा इसने आंसर। तो ये है इसका आंसर 20√3। समझ आ गया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा यार 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये वाला, कि जो सेंट्रोइड होती है, ये जैसे यहाँ सेंट्रोइड था G, वो मीडियन को, ये मीडियन A को 2:1 के रेशियो में काटता है। ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। वैसे एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मुझे ये वाला आसान लगता है और आपको आना भी चाहिए सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।